हेलो बच्चों, मैं दीपक झा आपका केमिस्ट्री एजुकेटर आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स को देखा था। आज का जो हमारा प्रेजेंट लेक्चर है इसमें हम लोग असमीकरणमितीय अथवा नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष को देखेंगे। अब देखिए, यदि हम लोग नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में देखें, दोष के बारे में देखें, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्थिर अनुपात के नियम को पालन नहीं करते हैं। जैसे यदि हम लोग कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे CaO लिखते हैं, तो यहां हमें क्या पता होता है कि कैल्शियम और ऑक्सीजन 1:1 में मौजूद है। क्या है? 1:1 में मौजूद है। लेकिन नॉन स्टाइकोमेट्रिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इस फॉर्म में नहीं रहते हैं। अर्थात क्या हुआ, यह दोष सामान्यतः संयोजी अथवा स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करता है। क्या मतलब हुआ? संयोजी अथवा स्थिर अनुपात का नियम, ये इसका 1:1 इसका स्थिर अनुपात का नियम है। मतलब कि ये बताता है कि 1:, सिंपल रेशियो में ये हमारे मॉलिक्यूल्स आपस में लगे हुए हैं। लेकिन ये जो है ये स्थिर अनुपात के नियम को पालन नहीं करता है। अतः इसमें धनायन तथा ऋणायन अनुपात स्थिर नहीं होता है। अब देखिए, यदि ये सिंपल रेशियो में नहीं होंगे तो क्या होगा, इसमें जो केटायंस और एनायंस अर्थात धनायन और ऋणायन जो लगेंगे वो एक निश्चित अनुपात में नहीं रहेंगे और उनका संख्या जो है असमान होगा। अब देखिए, यदि इनके पास जितने केटायंस हैं उतने एनायंस नहीं हैं तो ये क्या करेंगे, ये विद्युतीय रूप से उदासीन नहीं होने चाहिए। लेकिन ये जो क्रिस्टल चालक होते हैं ये विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं और इस उदासीनता का कारण क्या है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या तो उसमें कुछ धनायन आ जाते हैं। तो हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट क्या लगा है, स्थिर अनुपात नहीं होने के कारण ये यौगिक विद्युत उदासीन नहीं होने चाहिए, परंतु ये विद्युत उदासीन होते हैं। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अथवा अतिरिक्त धनावेश क्रिस्टल में उपस्थित हो जाते हैं और क्रिस्टल चालक अनियमित हो जाता है। इस प्रकार के दोष को नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष कहते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिया है Fe 0.95 हो। देखो, अब 0.95:1 एक सिंपल रेशियो नहीं है, तो मतलब ये स्थिर अनुपात के नियम को पालन नहीं कर रहा है। अब देखिए, यहां एक इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने लिखा है। क्या लिखा है इंपॉर्टेंट बात, कि ये विद्युत उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं? जब उसमें क्या होता है कि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अथवा अतिरिक्त धनावेश क्रिस्टल में उपस्थित हो जाते हैं। देखिए, अब क्या है कि हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो फिक्स्ड है। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ यदि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो किसी ना किसी स्थान को घेरेंगे। इसके कारण क्या होगा, जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो अनियमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनियमित हो जाएगा और हमारे पास जो है नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष आ जाएगा। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि किन कारणों से इस नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष हमारे किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आता है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि हम लोग अब नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष के कारण को देखें तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं और दो कारणों से नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष आता है। पहला हमारा जो है वो है धातु अधिकता दोष और दूसरा है हमारा धातु न्यूनता दोष। अब देखिए, धातु अधिकता दोष क्या होता है, यह दोष क्रिस्टल में धातु की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। मतलब धातु अधिकता दोष क्या होता है, जब हमारे क्रिस्टल जालक में धातु की अधिकता हो जाएगी, मतलब धातु ज्यादा लग जाएंगे, तो उसके कारण जो दोष होगा उसको हम लोग धातु अधिकता दोष बोलेंगे। और क्रिस्टल जालक में धातु अधिकता निम्नलिखित कारण से होते हैं। यदि हम लोग किसी क्रिस्टल जालक को देखें और उसमें हम लोग धातु की अधिकता के बारे में बात करें तो धातु की अधिकता का दो कारण हो सकता है। पहला क्या है, ऋणायन के जालक में अनुपस्थिति और ऋणायन के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होना। मतलब क्या हुआ, ऋणायन की जालक में अनुपस्थिति, मतलब हमारा ऋणायन क्या हो जाए, जालक से गायब हो जाए, या तो जहां ऋणायन लगे हुए हैं वहां इलेक्ट्रॉन लग जाए। और दूसरा क्या होगा कि आयनिक क्रिस्टल में अंतराकाश में धनायन की उपस्थिति तथा
विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अंतराकाश में ही इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। अब क्या होगा कि यदि हमारे पास कोई क्रिस्टलीय जालक है तो उसमें क्या हो कि उनका जो रिक्त स्थान है, अंतराकाश है, उसमें क्या हो जाए, हमारे पास धनायन आ जाए और उस धनायन के कारण जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमारा टूटा उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग उसमें क्या और लग जाए, इलेक्ट्रॉन लग जाए। तो इसके कारण जो हमारा होगा वो क्या होगा, हमारा धातु अधिकता दोष होगा। तो हम लोग बारी बारी से इन दोनों को पढ़ते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग ऋणायन में जालक की अनुपस्थिति और छिद्र में इलेक्ट्रॉन का होना, इसके बारे में बात करते हैं। तो जब किसी क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है तो ऋणायन अपने स्थान को छोड़ देते हैं तथा उन रिक्त स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस प्रकार के यौगिक उदासीन रहता है। इस प्रकार से क्या होता है, हमारा यौगिक उदासीन रहता है। यदि हम लोग इसके बारे में बात करें तो जब भी कोई एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है तो उसके जो हमारे अवयवी कण होते हैं वो किसी नियत स्थान पे लगते हैं। जैसे हम लोग कोई MX एक आयनिक क्रिस्टल लें जो कि M+ और X- बनाता है, तो देखिए क्या होगा कि नॉर्मली ये कुछ स्थानों पे, कुछ नियत स्थानों पे, नियत दूरी पे लगे हुए होंगे। जैसे हमारे पास यहां क्या कोई M+ लग गया, M+ के बगल में X- लग गया, M+, X-, M+, X-, M+, X-, M+, X-, M+, और M+। अब यहाँ X-, M+, X-, M+, यहाँ M+, X-, M+, और X-। ये ऐसे लगे हुए हैं, ये एक निश्चित दूरी पे भी लगे हुए हैं। अब देखिए क्या होता है कि इसमें जो है कोई जो हमारा ऋणायन है वो अपना स्थान छोड़ देता है। जैसे ये ऋणायन को हम लोग बोले कि ये अपना स्थान छोड़ दिया। यदि एक ऋणायन कम हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा, मतलब इसमें कुछ आवेश आ जाएगा। अब इस आवेश को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आके लग जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लगाया, ये इलेक्ट्रॉन इसको ओवरऑल क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। और जिस स्थान पे ये इलेक्ट्रॉन लगते हैं, क्या है, जिस स्थान पे ये इलेक्ट्रॉन लगते हैं उसे F केंद्र अथवा रैन केंद्र कहते हैं। जैसे हम लोग NaCl का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्या होता है कि उसके सरफेस पे क्या होता है कि ये इन प्रकार का दोष हमको मिलता है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है कि कुछ जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके कारण इसमें रंग भी दिखाई देता है। इसीलिए इसको हम लोग रंग केंद्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंग केंद्र भी बोलते हैं। तो देखो इसमें क्या है, F केंद्र किसको बोलेंगे, जिस स्थान से हमारा ऋणायन गायब हो गया, मतलब जिस स्थान से ऋणायन हमारा हट गया उस स्थान को पूरा करने के लिए क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन आके वहां लग गए। काहे कि हमारे को क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है। तो उस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, F केंद्र बोलेंगे। और ये जो है शॉर्टकी डिफेक्ट के टाइप का है। कैसा है, शॉर्टकी डिफेक्ट के टाइप का है। और ये उन सारे क्रिस्टल में मिलता है जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम दूसरे प्रकार को देखते हैं जिसमें हमारा धातु दोष होता है। यदि अब हम लोग दूसरे प्रकार के दोष को देखें तो क्या है, आयनिक क्रिस्टल के अंतरकाश में धनायन की उपस्थिति तथा विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अंतराकाश में ही इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। जैसे हमारे पास कोई एक क्रिस्टलीय जालक है, ये हमारा क्रिस्टलीय चालक है। इसमें हमारा यहां कहीं
m प्लस, यहाँ x माइनस, यहाँ m प्लस, यहाँ x माइनस, यहाँ m प्लस, यहाँ x माइनस, यहाँ m प्लस, सॉरी, यहाँ x माइनस, यहाँ m प्लस, यहाँ x माइनस, यहाँ m प्लस, फिर यहाँ x माइनस है तो यहाँ m प्लस, x माइनस, m प्लस, x माइनस, x माइनस, m प्लस, x माइनस और m प्लस, ये ऐसे लगे हुए हैं, ये एक निश्चित दूरी पे लगे हुए हैं। अब ये जो जगह है, ये जो जगह है ये है अंतराकाश। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं ना, क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो ये जो रिक्त स्थान है यहां कोई हमारा जो है एक धनायन आके लग जाता है। जैसे हम लोग यहां कोई धनायन m प्लस लगा दिए। अब देखिए यदि ये m प्लस लग गया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब यदि ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ है तो हम लोग को क्या करना है, इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना है। क्या करना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए क्या, इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए कहीं दूसरे अंतराकाश में ही आके इलेक्ट्रॉन भी लग जाता है। क्या लग जाता है, इलेक्ट्रॉन लग जाता है। तो देखिए हमारा जो नियत, जो हमारा निश्चित संरचना था, उसके उलट इनके अंतराकाश में हमारा धनायन और इलेक्ट्रॉन लग गया है। इसके कारण जो हमारा दोष होता है ये भी एक प्रकार से धातु अधिकता दोष ही है, काहे कि इसमें भी एक m प्लस और इलेक्ट्रॉन आ गया। तो देखिए इन दोषों के कारण ही ये विद्युत के सुचालक भी होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन इन प्रकार के दोष बहुत कम पाए जाते हैं हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, इसलिए इनका कोई विशेष प्रभाव हमारे क्रिस्टल पे नहीं पड़ता है। चूंकि ये दोष होते हैं तब इसलिए इनका कुछ प्रभाव हमको पढ़ना होता है और बहुत माइन्यूट लेवल पे इसको हम लोग को देखना होता है। इसके कारण ही इनके कारण ही हम लोग अर्धचालक का निर्माण कर पाते हैं। जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि पीएन जंक्शन हम लोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पीएन जंक्शन। ऐसे ही क्रिस्टल के से ही हम लोग अर्धचालक या सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। तो आपने इसको पढ़ा। अब हम लोग दूसरे प्रकार के दोषों को देखते हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, श्योरली लाइक कीजिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम लोग नए नए और लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर पाएं। कॉपी कर लीजिए। अब यदि हम लोग धातु न्यूनता दोष देखें तो धातु न्यूनता दोष में क्या होगा, क्रिस्टल चालक में धातु आयनों की कमी के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। मतलब यदि कोई हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और उसमें धातु के जो आयन है वो यदि कम हो जाएंगे तो उसके कारण हमारा क्या होगा, धातु न्यूनता दोष होगा। अब धातु न्यूनता दोष जो है ये दो कारण से उत्पन्न होता है, क्रिस्टल चालक में धनायन के रिक्त स्थान होने पर और क्रिस्टल चालक के अंतराकाश में ऋणायन होने पर। देखिए यदि हमारे पास कोई ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये हमारा कोई एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास m प्लस x माइनस m प्लस x माइनस, ये x माइनस m प्लस x माइनस m प्लस m प्लस x माइनस m प्लस x माइनस x माइनस m प्लस x माइनस m प्लस। अब क्या होता है, क्या कहता है, क्रिस्टल चालक में धनायन के रिक्त स्थान होने पर, मतलब हमारा क्या हो जाए, कोई एक धनायन गायब हो जाए। जैसे हम लोगों ने इस धनायन को गायब कर दिया। अब देखो यदि ये धनायन यहां से गायब हो गया तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अब नहीं रहा। तो देखो अब इस मॉलिक्यूल को क्या करना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना है। तो देखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए क्या करते हैं, जो भी धनायन होता है उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को के कोई एक मॉलिक्यूल यहां के लग जाता है। क्या होता है, कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हमारे पास यहां M प्लस है, तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कहा है कि यहां एक X माइनस की कमी है, तो यहां कोई एक M प्लस 2 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, M प्लस 2 लग जाएगा। तो देखिए अब हमारा ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो क्या हुआ कि हमारा जो है
जो हमारा क्रिस्टलीय जालक है उसके किसी एक स्थान से हमारा धनायन गायब हो गया, और उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई एक एक्स्ट्रा जो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट उससे ज्यादा हो और वो इस क्रिस्टल को न्यूट्रल कर दे, उसको यहां लगा दिया जाता है। तो इसके कारण हमारा क्या होता है कि हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में धातु की कमी हो जाती है और यह एक प्रकार का धातु न्यूनता हो जाता है। अब देखो, यदि क्रिस्टल जालक के अंतराकाश में ऋणायन होने के कारण, देखो कोई हमारे पास ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्या है, कोई एक हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास कोई एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हुआ। अब देखो यहां M प्लस है, X माइनस, ऐसे करके पूरे में M प्लस और X माइनस फैले हुए हैं। अब क्या है कि ये जो M प्लस और X माइनस सब जगह फैले हुए हैं, तो ये क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा अंतराकाश है, जो ये हमारे पास वॉइड है, इसमें कोई आके एक ऋणायन X माइनस बैठ जाता है। अब देखो ये ऋणायन इसको क्या कर लिया, जो इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब इस मॉलिक्यूल को क्या होना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना है। तो क्या करते हैं हम लोग, कोई एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई भी धनायन इसमें M+2 लगा दिए। तो देखो अब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो क्या हुआ, इसमें हमारा जो क्रिस्टलीय जालक है उसके अंतराकाश में कोई एक ऋणायन आके लग गया, और उस ऋणायन के कारण जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को टूटा था, उसको जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी टूटा था उसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कोई एक धनायन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट उससे थोड़ा ज्यादा हो, ताकि कि हमारा जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए, इसलिए हम लोग उसको लगा देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी हमारा क्या हुआ कि धातु कम हो गए, क्या हो गए, धातु के जो आयन है वो कम हो गए। तो इसके कारण जो दोष होता है उसको भी हम लोग धातु न्यूनता दोष बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है। आप देख रहे थे ब्लूप्रिंट डिजिटल और मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर दीपक झा। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। हेलो बच्चों, मैं दीपक झा आपका केमिस्ट्री एजुकेटर आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के दोषों को देखा था। आज का जो कक्षा है उसमें हम लोग ठोसों के विद्युतीय गुण को देखेंगे कि हमारा ठोस जो है वो धातु का सुचालक होता है, कुचालक है या अर्धचालक है। यदि हम लोग चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में बात करें तो चालक वह होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब क्या हुआ, यदि किसी मटेरियल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसका प्रतिरोधक क्षमता, विद्युत का जो प्रतिरोधक क्षमता है वह बहुत कम होगा। और ये जो चालक हैं ये दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक। मतलब यदि हमारे पास कोई मेटल का कंडक्टर है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, धात्विक चालक बोलेंगे। और विद्युत अपघटनीय चालक उसको बोलेंगे जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। मतलब किसी सॉल्यूशन में, जैसे हमारा नमक, यदि हमारा सिर्फ नमक हो, NaCl हो, तो वो विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन उसी NaCl को यदि हम लोग किसी लिक्विड सॉल्यूशन में डाल देंगे, मतलब पानी में डाल देंगे जैसे हम लोग माना, तो वह विद्युत का सुचालक हो जाता है। और इसमें चालन गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और देखिए इसमें जो कंडक्टर जो होते हैं, जो चालक होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जैसे हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना चालू कर जाता है और उसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। देखिए यहाँ एक बात और इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं, धात्विक चालक का कंडक्टिविटी मतलब चालन क्षमता जो है वो घटता है और विद्युत अपघटनीय का चालन क्षमता बढ़ता है। यदि हम लोग कुचालक के बारे में बात करें तो कुचालक वो होंगे जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यदि किसी चीज में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता, जो विद्युत की प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज्यादा है।
और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब इसमें चालन नगण्य होता है, नहीं के बराबर। जैसे ये हमारा प्लास्टिक का ये प्लास्टिक का पेन है, यदि तुम इसको किसी स्विच बोर्ड में ऐसे लगा दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, काहे कि इसमें करंट फ्लो ना के बराबर करता है। और यदि हम लोग अर्धचालक के बारे में बात करें तो इनका जो चालकता है वो चालक तथा कुचालक के बीच में होता है, और जैसे जैसे हम लोग इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इसकी चालकता बढ़ती जाती है। 0 केल्विन पे ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन हम लोग एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे जाना हमारा बहुत मुश्किल काम है। तो ये अर्धचालक थोड़ा, मतलब इसका जो है विद्युत प्रतिरोधकता जो है वो चालक और कुचालक के बीच में होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास जो मटेरियल होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। यदि हम लोग किसके हिसाब से बात करें, विद्युतीय गुण के हिसाब से बात करें, तो हमारे पास 3 प्रकार के मटेरियल होंगे। पहला क्या होगा, हमारा चालक होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, कुचालक होगा, और तीसरा हमारा क्या होगा, अर्धचालक होगा। तो आपने इसको समझा होगा। अब हम लोग इनके ये चालन करते कैसे हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आप तब तक इसको कॉपी कर लीजिए।